हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आशीष श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं ब्रेनी एकेडमी दतिया के ऑनलाइन वीडियो सीरीज़ में। दोस्तों, जैसा कि आप सब ने थंबनेल में देख ही लिया है, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी के बारे में। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि हाल ही में व्यापम ने अपने एग्ज़ाम शेड्यूल को अपडेट किया है और उसमें उसने जो है जेल प्रहरी परीक्षा की एक संभावित तिथि की घोषणा की है। और दोस्तों, ये तिथि है 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर से ये एग्ज़ाम शुरू होने की संभावना उसमें बताई गई है। तो इस हिसाब से हम मान के चल सकते हैं कि अगस्त के लास्ट वीक में या सितंबर के फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा व्यापम की तरफ से। तो अगर आप पुलिस कैडर की जॉब्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप जेल प्रहरी बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होना, पूरी इन्फॉर्मेशन होना। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस जॉब से रिलेटेड देने वाला हूं, तो अंत तक इस वीडियो को देखें। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप उससे आपको जो भी हम वीडियो नया अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख पाएंगे। हमारे इस चैनल पर सभी परीक्षाएं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी रहती है उसके वीडियो और उसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोज़ को अपलोड किया जाता है। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करने वाला हूं मैं इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है, न्यूनतम शैक्षणिक जो इसके लिए एलिजिबिलिटी है उसके बारे में। दोस्तों, इसके लिए आपको 10th पास आउट होना चाहिए। इसकी ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपको जो है 10th पास आउट होना चाहिए। आज जो एमपी बोर्ड जो परीक्षा कराता है वो 10+2 प्रणाली की परीक्षा होती है। पहले इस तरीके की परीक्षा नहीं होती थी। अगर आपने पुराने टाइम पर पढ़ाई की हुई है तो आपको हायर सेकेंडरी होना चाहिए, और अगर आपने 10+2 प्रणाली से अगर आपने हाई स्कूल पास किया हुआ है, 10th पास किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये इसकी शैक्षणिक अर्हता होती है। इसके बाद में दोस्तों मैं बात करता हूं आपसे इसके फिजिकल मेजरमेंट के बारे में, क्योंकि ये पुलिस कैडर की जॉब है तो इसके लिए शारीरिक मापदंड की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अगर आप पुरुष आवेदक हैं तो पुरुष आवेदक के लिए इसमें 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए होती है और महिलाओं के लिए इसमें 158 सेंटीमीटर हाइट चाहिए होती है। वहीं पुरुषों को सीना बिना फ्लाई 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जैसे आप पुलिस कैडर की कोई अन्य जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको मिनिमम जो हाइट रिक्वायर्ड रहती है वो रहती है 168 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर जेल प्रहरी परीक्षा में 165 सेंटीमीटर ही मांगी जाती है। तो ये एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप पुलिस कैडर की जॉब चाहते हैं। और इसके अगर दायित्वों की मैं बात करूं तो इसकी बहुत ही अन्य जो पुलिस कैडर की जॉब्स रहती हैं उससे थोड़ी इजी जॉब होती है, क्योंकि ये जेल कैंपस के अंदर की ड्यूटी इसमें रहती है और इसमें कैदियों को की देखभाल करना, उनकी सुरक्षा करना और जेल कैंपस की पूरी निगरानी करना, ये इसकी सारी ड्यूटीज़ होती हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें कुछ भी और भी पॉइंट मैंने मेंशन किए हुए हैं। इसमें हमारा जो पहला पॉइंट है वो आवेदक की दोनों आंखों की दृष्टि सामान्य होना चाहिए और उसे जेल की सेवाओं के लिए शारीरिक दृष्टि से उपयुक्त होना चाहिए। यानी कि इसमें जो है आपकी आईसाइट है वो नॉर्मल होनी चाहिए, जिससे कि आप जेल की जो निगरानी है वो अच्छे से कर पाएँ, और आप फिजिकली फिट होना चाहिए इसके लिए। सेकंड जो पॉइंट है वो इसमें हमारा है, अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी जॉब है कि इसमें फिजिकल मेजरमेंट का काफ़ी महत्व है। तो इसमें हैंडीकैप्ड पर्सन्स को नहीं लिया जाता है, तो आपको अपंग नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार से। और इसमें जो तीसरी इम्पोर्टेंट बात है वो है, अभ्यर्थी में नौकनी, फ्लैट फुट या अन्य कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए एवं उसे चिकित्सीय दृष्टि से अयोग्य नहीं होना चाहिए, यानी कि उसको मेडिकली फिट होना चाहिए दोस्तों। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना होगा इसके लिए, फिजिकली जो मेजरमेंट है उसके लिए।
फिर अगली बात करते हैं हम आयु के बारे में कि आपकी आयु कितनी होनी चाहिए जिससे आप इसमें अप्लाई कर पाएँ। तो दोस्तों इसके लिए अगर आप जो खुली सीधी प्रतियोगिता भर्ती से अगर इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी एज होती है 18 से 25 ईयर्स के बीच में आपकी इसकी एज होनी चाहिए। वहीं अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए दोस्तों ये आपकी एज होनी चाहिए। इसमें 8 ईयर्स का रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो 33 ईयर्स तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं अगर आप 33 ईयर्स तक के हैं जनरल कैटेगरी मेल के लिए। और अगर आप महिला आवेदक हैं तो महिला आवेदकों के लिए इसमें 13 ईयर्स की आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो आपकी एज हो जाती है 38 ईयर्स। दोस्तों 38 ईयर्स तक महिलाएं इसमें अप्लाई कर सकती हैं। अगर इसकी चयन प्रक्रिया की बात करें दोस्तों तो इसमें सबसे पहले होती है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में क्या होता है दोस्तों कि इसमें जो एग्ज़ाम पेपर आता है वो ऑनलाइन होता है, पहले तो मैं बता दूं आपको। और ऑनलाइन में इसमें जो क्वेश्चन पेपर रहता है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। इसमें 5 सब्जेक्ट्स रहते हैं। एक इसमें जो है सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान, ये 5 सब्जेक्ट्स इसमें आते हैं। हर सब्जेक्ट से जो है 20-20 क्वेश्चंस रहते हैं, तो ऐसे करके 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं और हर क्वेश्चन का 1 मार्क रहता है, 1 मार्क रहता है, तो ये टोटल मार्क्स हो जाते हैं 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स। और अगर इसके डिफ़िकल्टी लेवल की अगर बात करें, इसकी कठिनाई का जो स्तर है वो किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें नीचे मेंशन किया हुआ है इसमें कि 10+2 प्रणाली के अंतर्गत हाई स्कूल जो परीक्षा रहती है 10वीं के स्तर के पाठ्यक्रम की इसमें कठिनाई का स्तर रहता है, वहीं तक का इसमें सिलेबस इंक्लूड किया जाता है। और दोस्तों अगर आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी अगर चाह रहे हैं और इसमें जो है पाठ्यक्रम के बारे में या इसके नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से इसका जो ऑफिशियल नोटिस है जो 2018 में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था उसकी लिंक मैं इसमें शेयर कर दूंगा आपके साथ में, तो वहां से आप डाउनलोड करके इसके और भी जो रूल्स रेगुलेशन है उनको रीड करके देख सकते हैं कि इसमें और क्या क्या बातें होती हैं। इसके बाद में जो अगला स्टेप रहता है चयन प्रक्रिया की अंतर्गत, तो इसमें उसके बाद में लिखित परीक्षा के बाद में क्या होता है दोस्तों कि जितने पद इसमें रहते हैं, मान लीजिए इसमें अगर 1000 पदों की वैकेंसी आती है तो इसमें 10,000 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाता है, यानी 10 गुना लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। शारीरिक माप परीक्षा एवं शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के लिए उनको कॉल लेटर इशू किया जाता है और उनको बुलाया जाता है 10 गुना लोगों को, तो उसी हिसाब से इसका कट ऑफ तैयार किया जाता है। और इसमें अगर हम शारीरिक प्रवीणता परीक्षा की बात करें दोस्तों तो शारीरिक प्रवीणता परीक्षा में इसमें 2 स्टेप्स में ये परीक्षा होती है, 2 परीक्षाएं होती हैं इसमें। सबसे पहले इसमें 800 मीटर की दौड़ होती है और ये पुरुषों के लिए 2 मिनट 50 सेकंड में पूरी करना होता है और वहीं महिलाओं को इसको 4 मिनट में पूरा करना होता है। और यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं, भूतपूर्व सैनिक या होमगार्ड हैं, तो आपको ये दौड़ 3 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी होती है। और दोस्तों जो अभ्यर्थी दौड़ को पूरा कर लेते हैं फिर उनसे गोला फेंक कराया जाता है। गोला फेंक के लिए पुरुषों के लिए 20 फीट गोले को फेंकना होता है और उसका वेट होता है 7.260 kg और महिलाओं को 16 फीट इसको फेंकना होता है शॉर्ट पुट को और उसका वेट होता है 4 kg। और वहीं जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनको 15 फीट इसको फेंकना होता है और उसका वेट होता है 7.260 kg। दोस्तों जो इसकी शारीरिक प्रवीणता परीक्षा को भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा के जो अंक रहते हैं उसके आधार पर एक चयन सूची तैयार की जाती है, मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। उसके आधार पर फिर उन लोगों को कॉल लेटर इशू किया जाता है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है और अंत में फिर उन लोगों का मेडिकल परीक्षण होता है। ये इसकी सारी प्रक्रिया रहती है। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करना है, जो रिटन एग्ज़ाम होता है इसकी कैसे तैयारी करना है, किन किताबों से उसकी पढ़ाई करना है,
या इसके नोट्स कहाँ से अवेलेबल होंगे, अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, तो मैं इसका सेकंड पार्ट ज़रूर बना दूंगा आप सभी के लिए, तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। और दोस्तों यदि आप वर्ग 3 MP-TET की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड भी मेरे द्वारा एक संपूर्ण जानकारी का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, जिसका आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।